नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों अभी भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 सप्ताह हो गए हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के आंसर कीज आए हुए। सभी विषयों की आंसर कीज दोस्तों आ चुकी हैं, फिर भी जो है अपने आंसर चेक नहीं कर पाए, और अगर कर पाए हैं तो फिर क्या है, वो कह रहे हैं हमारे कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहे हैं, हमारी प्रिपेयरनेस बढ़िया थी और क्वेश्चन के आंसर जो है बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे। कुछ क्वेश्चन आपको पता है कि 20% जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, अगर आप 1% की भी तैयारी ना करो तो भी 20% क्वेश्चन तो आपके यूं ही सही हो जाते हैं। तो वो भी अगर उनके गलत हो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या हो सकती है। बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे मिले कल परसों, 50-100 कमेंट्स मैंने रिप्लाई भी किए हैं जो है, उसके अलावा तो फिर ज़्यादा समय नहीं मिला कि मैं सभी कमेंट्स रिप्लाई कर पाऊँ। तो फिर आज का जो वीडियो है वो 2 रीज़न से आप देख सकते हो। पहला रीज़न तो ये है कि आप क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें ऑफिशियल वेबसाइट से जो अपनी आरपीएससी की है, और आंसर की कैसे डाउनलोड करें, उनको कैसे मिला, एक रीज़न तो ये है। सेकंड रीज़न, अगर आपने सब कुछ मिलान कर लिया है और आप इस वेबसाइट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं तो फिर आप इस वीडियो को इस कारण से देख सकते हैं कि आप ओल्ड प्रश्न पत्र जो है वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो कैसे डाउनलोड करेंगे और उनको फिर आप जो है सॉल्व करें, तो फिर आपको बहुत हेल्प हो पाएगी। क्योंकि आरपीएससी की वेबसाइट पे पिछले 2 दशकों मतलब 2002 से लगा के 2021 तक के सभी प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, तो और आंसर कीज भी उपलब्ध हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप देख लीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से बनते हैं, या फिर क्वेश्चंस का जो मापदंड रहता है वो क्या रहता है, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करने से पता चलेंगी। तो इस कारण से ये वीडियो आप जो है मुझे लगता है आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ है कि आरपीएससी की वेबसाइट पे जाइए। यहाँ आपको सारा जो है बिल्कुल ये डाटाबेस आपको मिलेंगे, सारी डिटेल्स यहाँ मिलेंगी, क्या है क्या नहीं है, न्यूज़ एंड इवेंट्स में नई नई चीज़ें जो है, कोई आंसर की आई है, क्वेश्चन पेपर आया है या फिर कोई रिजल्ट वगैरह, तो वो यहाँ मिलेगा। अब देखिए, ये जो 3 जो है लाइन्स दिख रही हैं आपको राइट साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पोर्शन जो है खुलेगा। देखिए, जनरल कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन आरपीएससी ऑनलाइन अदर लिंक्स रिपोर्ट रीच आरपीएससी। तो ये सारी चीज़ों में से आपको जो क्लिक करना है वो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन पर करना है। यहाँ करने के बाद आपके सामने देखिए ये जो है कुछ 4-5 और पंक्तियाँ दिखेंगी। फैक्ट्स हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादातर पूछे गए प्रश्न वो है। एग्जाम डैशबोर्ड, इंपोर्टेंट, डाउनलोड, रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, प्रेस नोट और सिलेबस। तो इसमें से आपको कहाँ जाना है, तो कहीं नहीं जाना, इसको आपको स्क्रॉल करना है। और देखिए, जैसे स्क्रॉल करोगे आपको प्रेस नोट, सिलेबस के नीचे क्वेश्चन पेपर और आंसर कीज दिखेंगी। अब कई बार ये होता है कि सिलेबस भी नहीं मिलता, तो सिलेबस भी यहाँ पर अवेलेबल है किसी भी एग्ज़ाम का, क्योंकि जो है कॉलेज लेक्चरर का भी आरपीएससी करवाता है, फर्स्ट ग्रेड भी कराता है, सेकंड ग्रेड भी कराता है। हालांकि अपने रीड थर्ड ग्रेड जो है वो आरबीएससी करवाती है, आरपीएससी नहीं कराती, तो वो यहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर और अपने आरएएस, ये चारों एग्ज़ाम, फिर एसआई का एग्ज़ाम भी करवाया जाता है, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। एफआरओ, एसीएफ वगैरह वो सारे तो होते ही हैं। तो वो सारे आपको क्वेश्चन पेपर, आंसर कीज और सिलेबस, तीनों चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। कई बार क्या है कि वो सारे जो सिलेबस वगैरह जो है वो हिंदी में नहीं होते, तो ये थोड़ा सा आपको ट्रांसलेटर वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, बाकी वो चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो क्वेश्चन पेपर पे क्लिक कीजिए। फिर आगे देखिए क्या आएगा, आगे जो है आपको ऐसे एग्ज़ाम ईयर और नीचे एग्ज़ाम नेम लिखा हुआ आएगा। तो एग्ज़ाम ईयर का आप कैसे डिसाइड करो। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चे जिस ईयर में एग्ज़ाम होता है उस ईयर का निकालने लगते हैं, ऐसे नहीं होता। हमेशा ही जो भर्ती होती है, कोई सी भी हो अपने सरकारी भर्ती, वो हमेशा उस ईयर की मानी जाती है जिस ईयर में उसकी विज्ञप्ति जारी हुई है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो पिछला जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था स्कूल लेक्चरर का, तो वो दोस्तों जो है वो जनवरी 2020 में कंडक्ट किया गया था, मतलब आज से तकरीबन 2 साल पहले। तो लेकिन उसकी जो विज्ञप्ति आई थी वो अप्रैल या मई, मुझे अच्छे से याद नहीं, बट अप्रैल या मई दोनों में से कोई एक महीना 2018 में आई थी। तो सोचिए कि 2018 से 2020 यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल का, पौने 2 साल का या 1.5 साल का कह दीजिए, इतना गैप है। लेकिन फिर भी उस भर्ती को किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट ग्रेड 2018 के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए आप जिस साल में भर्ती आई, जैसे अपनी जो अभी वर्तमान असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो 2022 में पूरी होगी, एग्जाम 2021 में, लेकिन मानी कौन सी जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 2020 मानी जाएगी। तो आप उस पर क्लिक कीजिए कि एग्जाम ईयर कौन सा है, मतलब नोटिफिकेशन किस साल में आया है, तो उस पर आप क्लिक करिए।
और आगे जैसे आप ये पोर्शन खोलोगे आपको जो है पूरे सन लिखे हुए दिखाई देंगे 2002 से 2021 तक। 2020 पे आप क्लिक करोगे और अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहते हो, अगर अपने कॉलेज लेक्चरर का, दो कॉलेज लेक्चरर पहले असिस्टेंट प्रोफेसर को कॉलेज लेक्चरर कहते थे, तो 2014 पे आप क्लिक कीजिएगा। और उसके अलावा जो है आप फर्स्ट ग्रेड वगैरह के चाहते हो तो फर्स्ट ग्रेड 2018 में हुई है, 15 में हुई है, 13 में हुई है और शायद जो है 10 में आई थिंक हुई है। तो ये पिछले 4 जो है अपने स्कूल लेक्चरर के पेपर्स हैं वो भी आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। तो हम बात करें फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो 2020 पे आप क्लिक करोगे, फिर आगे भर्ती की पूरी, जैसे वो 2020 पे आप क्लिक करोगे फिर नीचे जो है एग्जाम नेम जो है उसमें ये सारी लिस्ट आएगी। इसमें देखिए 2 बातें लिखी हुई है। एक तो ये सबसे ऊपर कि रिक्रूटमेंट कैंसिल असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन, तो ये जो है नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया था गार वाले मैटर के कारण, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, तो वो फिर सरकार ने हटाने का निर्णय लिया। तो नोटिफिकेशन आ गया था उसको कैंसिल करके दोबारा नोटिफिकेशन आया था। तो आप क्या करोगे, थर्ड वाला जो ऑप्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020, इस पर आप क्लिक करोगे और जैसे क्लिक करोगे आपके सामने जो है सारे प्रश्न पत्र आ जाएंगे। कुछ ऐसी जो है आपको उस टाइम ये विंडो दिखेगी, सभी प्रश्न पत्र आपको इसमें मिल जाएंगे जो जो हुए। तो आप ये क्वेश्चन पेपर पहले डाउनलोड करें। फिर बात आती है आंसर की कैसे डाउनलोड करें, तो देखिए जैसे आप जो है डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो चूज़ वेयर टू डाउनलोड, कई बार ये लिखा हुआ आता है, कई बार आपके फ़ोन की सेटिंग पे ये सारी चीज़ें होती है तो शायद ना भी लिखा हुआ है, तो आपके वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड वाले फोल्डर में आप जाके चेक कर लीजिएगा, PDF होती है, नाम नहीं लिखा होता है, ऐसे नाम थोड़ा अजीबोगरीब होता है, तो वो आप उसके हिसाब से थोड़ा समझिएगा। अब देखिए आंसर की सेक्शन के लिए फिर वही प्रक्रिया है जैसे मैंने बताया, वो 3 जो डॉट्स हैं राइट वाले उस पर आप क्लिक करोगे, आप जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर जाओगे। जैसे मैं थोड़ा सा वापस जाकर आपको बताऊं, देखिए ज़रा, ये देखिए इसमें जो है जो अपने जो हमने चुना था ना, देखिए शुरुआत में कि उस पर क्लिक करके हमने ये देखा था, देखिए क्लिक किया था। और क्लिक करने से पहले हमें कहाँ क्लिक करना, देखिए ज़रा कि आपको क्लिक करना कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन पे। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के बाद आप कहाँ क्लिक करोगे, स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करके आंसर कीज़ पे क्लिक करोगे और आंसर कीज़ के बाद जो है फिर वही प्रोसेस है, आपको सन चुनना है और एग्ज़ाम का नाम चुनना है और वहीं आपको जो है वो आंसर की मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिले हुए हैं और अभी जो है यहाँ आंसर कीज आ जाएंगी। ये आंसर की का सेक्शन है, असिस्टेंट प्रोफेसर पे क्लिक करोगे ये सारी आंसर कीज आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसे करके आंसर की मिल गई, ठीक है। अब आप उस क्वेश्चन पेपर से उस आंसर की को मिला लीजिए। अब मिलाओगे कैसे कि ऑनलाइन में कई बार हम एडिट नहीं कर पाते, हर फोन वो ऐप नहीं होती, सिस्टम नहीं होता, तो आप क्या करें, छोटा सा कोई कागज़ ले लें, एक छोटा सा कोई रजिस्टर, कोई कॉपी वगैरह तैयारी की तो होंगी घर में खूब, तो आप ले लीजिए और उसमें 1 से 75 तक या जितने भी क्वेश्चन रहते हैं इसमें 100-200 जितने भी, तो वो आप जो है 1 से 150 तक, अगर 2 पेपर है ये तो फिर लगा दीजिए 150 तक आप मार्किंग, और अगर जो थर्ड पेपर है तो फिर 100 तक मार्किंग लगाइए। 50 अंकों का प्रश्न पत्र रहता है, 100 उसके जो है माफ़ कीजिएगा, हाँ जी 50 अंकों का प्रश्न पत्र रहता है, 100 उसमें प्रश्न आते हैं। फर्स्ट सेकंड पेपर की बात करें तो 75 जो है अपने मार्क्स होते हैं और 150 क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो मार्किंग लगा दीजिए और उसके आगे फिर सही उत्तर जो है उस आंसर की अकॉर्डिंग वो रख लीजिए। पहले क्या होता था कि एक जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर एक जो लिखा होता था कि ए है, बी है, सी डी या कौन सी इसके जो है एक क्रमांक रहता था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 4 अलग अलग उत्तर होते थे, 4 अलग अलग प्रश्न होते थे, तो वो अब नहीं है। अब क्या है कि RPSC ऑनलाइन के लिए अलग से क्वेश्चन पेपर वो सेम जो है टाइप करके अपलोड करता है और उसकी अलग से आंसर की बनाता है, तो उसमें कोई वो कोड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसीलिए जो आप ऐसे करके आपने लिख लिया, ठीक है, पूरे आपने क्वेश्चन और उसके आंसर्स में लिख दी। क्वेश्चन मतलब पूरा प्रश्न नहीं लिखना, क्वेश्चन का नंबर और फिर आगे आंसर अब जो भी है। अब आप क्या करोगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर आप लेके आए हो, एग्जाम देने गए हो तो क्वेश्चन पेपर लेके आए वो ले आइए, और साथ ही साथ आपकी जो आंसर शीट है, आंसर शीट की फोटोकॉपी आपने काट के लाई होगी साथ में एग्जाम में से, तो वो ले आइए। अब उसमें आप अपने मिला लीजिए क्वेश्चन। आप कैसे मिलाओगे, देखिए जो आपने कॉपी में जो प्रश्न लिखा है कि चलो पहला प्रश्न, वो ओरिजिनली आपके पास जो प्रश्न पत्र है उसमें पहले नंबर पर नहीं होगा, उसमें वो किसी अलग नंबर पर होगा। जैसे मैंने आपको एक संशोधित आंसर की जारी करके बताई थी पॉलिटी की ही, क्योंकि हमने जो पॉलिटी की जो अपने संभावित उत्तर बताए तो उसमें 5-10 गलत भी निकले थे, तो उनको सही करने के लिए मैंने आपको जो बताया था उसमें मैंने एक ही प्रश्न के 2 अंक बताए थे। मतलब ये है कि पहले आपके जो ऑनलाइन जो क्वेश्चन पेपर उसमें वो कितने नंबर पे वो प्रश्न, और जो मेरे पास मैंने जिस एक अभ्यर्थी से लेकर वो जो क्वेश्चन पेपर डाला था तो उसमें वो कितने नंबर पे था, तो वो चीज़ें आप जो है लिख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना, क्योंकि जो आपका विकल्प होगा वो तो सेम होगा। जैसे ऑनलाइन वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कोई प्रश्न पहले नंबर पे है, तो आप जो क्वेश्चन पेपर लेके आए
उसमें शायद वो 75 पे हो, शायद 100 पे हो, शायद 50 पे हो। तो उसके हिसाब से आप लिखिएगा। थोड़ा शुरुआत में 5-10 या 15 मिनट या आधा घंटा आपको लगेगा, फिर सारे प्रश्न अपने आप मैच होते चले जाएंगे, क्यों आगे से आगे फिर जो है पूरी प्रक्रिया होके सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आंसर आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है अब सद, क्योंकि आंसर जो है वो सेम रहता है, उसमें अब सद में कोई परिवर्तन नहीं होता, खाली क्वेश्चन का जो नंबर है वो ही चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक करिए। क्योंकि ये वीडियो बनाना क्यों जरूरी था, क्योंकि आज भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेसिक नॉलेज भी उनको शायद थोड़ा सा नहीं है, नए नए हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, कोई बीएड बीएसटीसी एमएड रिक्वायर्ड नहीं होता, सीधा नेट है। तो क्या करते हैं बच्चे, बीए बीएससी बीकॉम करते हैं, फिर आगे एमए एमएससी एमकॉम कर लेते हैं, यूजी पीजी कर लिया, फिर क्या करें, टीचर ट्रेनिंग की इसमें ज़रूरत है नहीं, एक खाली सर्टिफिकेट कोर्स है, कोर्स तो नहीं होगा, एक एग्ज़ाम है खाली नेट का, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, बट उसके लिए तैयारी करके वो जो है कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए जो बीएड करके आते हैं, जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लेवल के जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, बीएड जब करते हैं तो फिर अलग से, क्योंकि घर से दूर रह के कॉलेज में नंबर आता है, हर किसी के तो पास में आता नहीं है, तो फिर वहाँ जो उस कॉलेज में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं, आंसर कीज कैसे डाउनलोड करनी है, या फिर जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है जो उसको हम जो है कैसे मिला सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें वहाँ आपको पता चलती, कौन सी बुक्स पढ़े नहीं पढ़े, वो सारी चीज़ें, वो सारा नॉलेज आपको वहाँ मिल जाता है। लेकिन क्या करते हैं बच्चे जो कॉलेज लेक्चरर में आते हैं, वो क्या करते हैं, नेट किए होते हैं, तो वो नेट के लिए क्या, घर से गए एग्जाम देने, एग्जाम दे के वापस घर पे आ गए। आप चाहे महाज्ञानी हो, नेट में 90% बना लिए हैं, फिर भी आपको ये जो व्यवहारिक चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपको पता नहीं चलती, क्योंकि घर से ही सारी चीज़ें जो है ऑपरेट हुई हैं। आप बीएड करते हो तो अलग से रह के सारी चीज़ें होती है, तो पता चल जाती बातें। तो यही एक बेसिक नॉलेज जो है इस वीडियो में देना चाहता था। बहुत सारे बच्चों को 90-80-90% को पता होगा, बट कुछ एक मैंने कमेंट्स देखे तो मैंने कहा बच्चे बड़े भोले हैं, उनको ऐसे पता ही नहीं चल रहा कि सर बहुत ईजी क्वेश्चन जो है, अब भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, अब ये तो पूरी ऑल ओवर इंडिया को बच्चे बच्चे को पता है। अब वो भी क्वेश्चन जो है वो आंसर की से गलत मिल रहा है, तो मतलब गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ उनके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में है। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस है। इसके अलावा एक और प्रोसेस भी रहती है, कई बार क्या करते हैं बच्चे क्वेश्चन पेपर में ही वो राइट रॉन्ग लगाना शुरू कर देते हैं, और तो फिर वही है, क्वेश्चन पेपर आप इससे मिला लीजिए, वहीं से आपको पता चल जाएगा अगर ऐसा है तो। नहीं तो फिर आप जो आंसर की तो नहीं, आंसर शीट की जो आप कॉपी लेके आए हो उससे भी आप मिलान कर सकते हो, कोई वो दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। और बाकी आपके क्वेश्चन बहुत मैंने देखे कि आंसर की कब, आंसर की तो आ चुकी है, अभी वो कट ऑफ जो है अपने साक्षात्कार वाली वो कब आ रही है, तो ऐसा है अभी एग्जैक्ट तो कुछ बता नहीं सकते, कुछ दिन आ जाएगी, क्योंकि पहले कई सारे पूर्वानुमान सही भी हुए, लेकिन लेटेस्ट वाले तो आरपीएससी ने बहुत गलत कर दिए, 1 महीने के काम को 2 महीने लगा दिए। तो अब ऐसा तो कुछ फिक्स्ड कह नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से इसी महीने आ जानी चाहिए सारी चीज़ें, साक्षात्कार आमंत्रण आपका और कट ऑफ वगैरह सभी विषयों की जारी हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पहले, तकरीबन 7-8 या शायद 10 दिन हुए होंगे, 10 दिन पहले वो देखो नई भर्ती वाली जो जानकारी थी उसमें उन्होंने कहा था कि वर्तमान भर्ती को जो है जल्द से जल्द आप समय पर पूरा करें, ताकि जो है हम नई भर्ती करवा सकें 1000 पदों पर। तो ये चीज़ें अब मेरे हिसाब से टाइम टू टाइम पूरी होंगी। बाकी जो आरपीएससी को समय लेना होता वो तो वो लेके ही रहती है, चाहे कुछ ही कर लो, लेकिन थोड़ा सा सही समय पर मेरे हिसाब से चीज़ें पूरी होंगी, क्योंकि ऊपर से मुख्यमंत्री जी का दबाव है। बाकी देखिए जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।